मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आय की वीडियो में हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। ये मौजू क़यामत के दिन के उन मराहिल से मुताल्लिक़ है जिनसे हर इंसान को गुजरना होगा। क़यामत के रोज जब बाप अपने बेटे को छोड़ देगा और अपनी नजात की फिक्र में मसरूफ होगा, बीवी अपने शौहर से फासला इख्तियार करेगी और अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, भाई अपनी बहन को जानने से इनकार कर देगा क्योंकि उस दिन हर कोई अपनी जात की फिक्र में होगा। हर समत नफसी नफसी का आलम होगा। इंसान अपने पसीने में गर्क होंगे। कोई टखनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई गले तक पसीने में डूबा होगा। ये सब उनके आमाल के मुताबिक होगा। सूरज सरों के करीब होगा और उसकी तपिश से लोगों का बुरा हाल होगा। मगर इसी अजीम मैदान में एक हस्ती सबके लिए पुकार रही होगी। हमारे मालिक, दोनों जहान के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जबान मुबारक पर ये अल्फाज होंगे, या रब उम्मती उम्मती, यानी ए मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सफारिश फरमाएंगे और फिर हिसाब व किताब का आगाज होगा। उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा और हर इंसान को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल नमाज के मुतल्लिक होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। नमाज दीन का सुतून है और यही वो अमल है जो सबसे पहले देखा जाएगा। इसके बाद मजीद 5 सवालात पूछे जाएंगे जिनका जवाब हर इंसान को देना होगा। पहला सवाल ये होगा कि अपनी उम्र कहाँ गुजारी, क्या अल्लाह की इताअत में गुजारी या मासियत में। दूसरा सवाल ये होगा कि अपनी जवानी कहाँ सर्फ की। जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती वक्त है और उसमें किए गए आमाल का हिसाब लिया जाएगा। तीसरा और चौथा सवाल ये होगा कि अपना माल कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया। क्या हलाल जराए से कमाया और नेक कामों में खर्च किया या हराम तरीकों से कमाया और गुनाहों में खर्च किया। पांचवा सवाल ये होगा कि अपने इल्म पर कितना अमल किया, क्योंकि इल्म बगैर अमल के बेफायदा है और अल्लाह ताला हमसे हमारे इल्म के बारे में जरूर पूछेंगे। इसके बाद आमाल का वजन होगा जो मीज़ान पर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हम क़यामत के दिन अदल की तराजू रखेंगे। जिसका पलड़ा भारी हुआ वो जन्नत का हकदार ठहरेगा और कामयाब होगा, और जिसका पलड़ा हल्का हुआ उसका अंजाम जहन्नम होगा जो बदतरीन ठिकाना है। फिर पुल सिरात का मरहला आएगा जो इंतहाई खौफनाक और दुश्वार मरहला है। सवाल यह है कि पुल सिरात क्या है, ये कहाँ वाक़ है, कौन इस पर बिजली की मानिंद गुजरेगा और कौन इससे गिरकर जहन्नम में जाएगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन खुश नसीब लोगों की वहां सफारिश फरमाएंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात हासिल करेंगे और इस अहम मौजू को तफसील से समझेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाएं क्योंकि ये मालूमात हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। नाजरीन, पुल सिरात से पहले एक और मरहला आता है जिसे हौज कौसर कहते हैं। ये हौज अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है और ये आपकी उम्मत के लिए खास है। ये हौज मैदान महशर में मौजूद होगा। जब हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा और लोग थके हारे होंगे तो उनका शदीद गर्मी और प्यास से बुरा हाल होगा। सूरज की तपिश से लोग बेहाल होंगे और पानी के लिए तड़प रहे होंगे। इसी वक्त उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज कौसर नजर आएगा जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होगा, जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होंगे और अपने मुबारक हाथों से अपनी उम्मत को पानी अता फरमाएंगे। ये कितनी बड़ी सादत है कि हमारे प्यारे नबी खुद अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज कौसर की सिफात बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि बेशक हौज का पानी दूध से ज्यादा सफेद है और इसकी सफेदी आंखों को खैरा कर देने वाली है। ये शहद से ज्यादा मीठा है और इसकी मिठास बेमिसाल है। ये बर्फ से ज्यादा ठंडा है और इसकी ठंडक दिल को सुकून देने वाली है। इसकी खुशबू मुश्क से बेहतर है और इसकी महक पूरी फजा में फैली होगी। इसके पास रखे हुए प्याले सितारों की तादाद से ज्यादा हैं ताकि हर मोमिन को पीने का मौका मिले। जो इंसान इससे एक बार पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा और हमेशा के लिए सैराब हो जाएगा। ये अल्लाह ताला की अपने हबीब और उनकी उम्मत पर खास रहमत है। इससे पीकर जाने वाला हमेशा सैराब रहेगा और जन्नत में भी उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। रवायात में आता है कि नेक और मुत्तकी लोग पुल सिरात उबूर करने से पहले हौज से जाम पिएंगे ताकि वो ताज़ा दम
होकर पुल्ले सिरात को उबूर कर सकें। और कुछ लोगों को उनके गुनाहों की वजह से पुल्ले सिरात उबूर करने के बाद हौज से पिलाया जाएगा। ये इसलिए होगा ताकि पहले पुल्ले सिरात उबूर करके गुनाहों से पाक हो जाएं और फिर हौज कौसर से पानी पिएं, क्योंकि हौज कौसर का पानी पाकीज़ा लोगों के लिए है और गुनाहों से पाक होना जरूरी है। हौज कौसर के बाद पुल्ले सिरात का पुल आता है, जो सबसे मुश्किल तरीन मरहला है। पुल्ले सिरात एक ऐसा पुल है कि जिससे हर इंसान को जन्नत में दाखिल होने के लिए गुजरना लाजमी होगा। कोई भी इस पुल से गुजरे बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये पुल जहन्नम के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है और इसके नीचे जहन्नम की खौफनाक आग भड़क रही होगी। ये पुल बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा। इस पर चलना इंतहाई मुश्किल होगा और सिर्फ अल्लाह की मदद से ही कोई इसे पार कर सकेगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, पुल्ले सिरात कैसा होगा? हमें इसके बारे में बताएं ताकि हम इसकी तैयारी कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो एक फिसलने की जगह होगी जहां पांव जमाना मुश्किल होगा। वहां कांटे और आंकड़े होंगे जो गुजरने वालों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे नज्द के इलाके में एक कांटा पाया जाता है जिसे सादान कहते हैं, जिसका सिरा टेढ़ा होता है और जो भी इससे गुजरे उसे पकड़ लेता है। इसी तरह पुल्ले सिरात पर भी कांटे होंगे जो गुनहगारों को पकड़ेंगे। मोमिनीन इस पुल से गुजरेंगे, मगर सबकी रफ्तार यकसा नहीं होगी, बल्कि हर किसी की रफ्तार मुख्तलिफ होगी। ये रफ्तार उनके आमाल और ईमान के मुताबिक होगी। कुछ खुशनसीब लोग पलक झपकने की रफ्तार से गुजर जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब पुल पार कर गए। कुछ बिजली की तरह तेजी से गुजरेंगे और लम्हों में जन्नत पहुंच जाएंगे। कुछ परिंदों की तरह उड़ते हुए गुजरेंगे, कुछ तेज घोड़ों की तरह दौड़ते हुए गुजरेंगे और कुछ ऊंटों की तरह आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगे। उनकी रफ्तार में फर्क सिर्फ और सिर्फ उनके आमाल की वजह से होगा। जिनके आमाल जितने अच्छे होंगे उनकी रफ्तार उतनी तेज होगी। कुछ लोग अल्लाह के फजल से आसानी से जहन्नम से बचकर पार हो जाएंगे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ को रास्ते में जख्म लगेंगे और वो मुश्किल से गुजरेंगे, लेकिन आखिरकार वो पार हो जाएंगे। और कुछ बदनसीब लोग जख्मी होकर अपना तवाजुन खो बैठेंगे और जहन्नम में गिर जाएंगे। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। एक मर्तबा हजरत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की एक आयत की तफसीली वजाहत फरमाई। फिर इरशाद फरमाया कि ए लोगो, क्या तुम जानते हो कि दोज़ख पर लोगों का गुजर किस तरह होगा? ये मंजर कैसा होगा? फिर खुद ही इरशाद फरमाने लगे कि जहन्नम लोगों पर ऐसे जाहिर होगा गोया चर्बी की तह जमी है जो ऊपर से ठोस नजर आती है मगर अंदर से बहुत खतरनाक है। जब नेक व बद दोनों तरह के लोगों के कदम इस पर जम जाएंगे तो एक मुनादी बुलंद आवाज से निदा देगा, ए जहन्नम, अपने असहाब यानी जहन्नमियों को पकड़ ले और मेरे असहाब यानी जन्नतियों को छोड़ दे। फिर जहन्नम में जाने वाले उसमें गिरने लगेंगे और जहन्नम उन्हें इस तरह पहचान लेगा जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहचानता है। कोई गलती नहीं होगी और हर शख्स को उसके मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। मोमिनीन, सादिकीन इस पल को इस तरह आसानी से पार कर लेंगे कि उनके कपड़ों पर कोई निशान तक नहीं होगा और वो सही सलामत जन्नत पहुंच जाएंगे। एक अहम बात याद रखें कि पुल सिरात हर एक के लिए बाल से ज्यादा बारीक नहीं होगा, बल्कि जिसके लिए अल्लाह करीम चाहेगा उसके लिए कुशादा और वसी वादी की तरह होगा जिस पर चलना आसान होगा। जैसा कि हजरत सैयदना सईद बिन अबी हिलाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास ये रिवायत पहुंची है कि क़यामत के रोज पुल सिरात कुछ गुनाहगार लोगों पर बाल से भी ज्यादा बारीक होगा और उन्हें गुजरना मुश्किल होगा, जबकि कुछ नेक लोगों के लिए ये कुशादा वादी की तरह होगा जिस पर वो आसानी से चलकर गुजर जाएंगे। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और इंसाफ के मुताबिक होगा। सबसे पहले पुल सिरात पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे। आप अपनी उम्मत के लिए रास्ता हमवार करेंगे, फिर दीगर अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम गुजरेंगे, फिर ये उम्मत मोहम्मदिया गुजरेगी और उसके बाद दूसरी उम्मतें अपने अंबिया के साथ गुजरेंगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए दाऊद, क्या तुम जानते हो पुल सिरात पर सबसे तेजी से गुजरने वाले खुश नसीब लोग कौन होंगे? वो जो दुनिया में मेरे फैसले पर राजी रहे और जिनकी जबानें हमेशा मेरे जिक्र से तर रही हों। जो लोग अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वही उस दिन कामयाब होंगे। हमारे प्यारे नबी रहमत आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप अपनी उम्मत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। आपको अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है। दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बेशुमार दुआएं मांगी और रातों को उठकर रोते हुए अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ की।
और क़यामत के दिन भी जब सब अपनी जान की फिक्र में होंगे और हर कोई नफसी नफसी पुकार रहा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सलामती की दुआ फरमा रहे होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम्हारे नबी पुल सिरात के किनारे खड़े रब सल्लम पुकार रहे होंगे, ए रब सलामती अता फरमा, ए रब सलामती इनायत फरमा, मेरी उम्मत को महफूज फरमा, दुआ फरमा रहे होंगे। जरा सोचिए वो लम्हा कितना सख्त और खौफनाक होगा कि हर शख्स अपनी निजात की फिक्र में मसरूफ होगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी उम्मत की सलामती की फिक्र कर रहे होंगे और हमारे लिए दुआ कर रहे होंगे। फरिश्ते भी उस वक्त अर्ज करेंगे, ए अल्लाह सलामती से गुजार, उन मोमिनों को महफूज फरमा। यही तो वो अजीम शान और मकाम रफ़ी है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। आप सरापा रहमत हैं और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप शफीउल आज़म हैं, यानी सबसे बड़े सफारिश करने वाले। और हकीकत यह है कि अगर आपकी दुआ और सफारिश न हो तो शायद कोई भी पुल सिरात से गुजर ही न सके। हम सबको आपकी सफारिश की जरूरत है। नाजरीन, जो लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे वो वहाँ कुछ वक्त तक सख्त से सख्त सजा बर्दाश्त करेंगे। उनके गुनाहों की सजा उन्हें पूरी तरह मिलेगी और वो अपने बुरे आमाल का बदला पाएंगे। जहन्नम का अजाब इंतहाई शदीद और तकलीफदेह होगा, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी और बड़ी है। अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है और उनकी रहमत हर चीज पर गालिब है। जब उन गुनाहगार मोमिनों का अजाब मुकम्मल हो जाएगा और वो अपने गुनाहों से पाक हो जाएंगे तो अल्लाह ताला अपनी बेपाया रहमत से उन्हें जहन्नम से निकालेंगे। फिर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देंगे, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वहां वो अबदी सुकून, आराम और खुशियों में रहेंगे। कोई गम नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी और अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमत हमेशा उन पर साया फिगन रहेगी। ये अल्लाह का फजल और करम है जो वो अपने बंदों पर फरमाते हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत वालों में सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल भी इंतहाई अजीब और हैरत अंगेज होगा। अल्लाह ताला उसका रुख जहन्नम से फेर देंगे और जन्नत की तरफ कर देंगे। उसे दूर से एक घिना, खूबसूरत और सायादार दरख्त नजर आएगा। वो हैरान होकर अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके ठंडे साए में आराम कर सकूं और उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, अगर मैं तुझे ये नेमत दे दूं तो क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा और मजीद कुछ नहीं मांगेगा? वो बंदा कहेगा, परवरदिगार तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अब और कुछ नहीं मांगूंगा, बस यही काफी है। फिर अल्लाह ताला अपने फजल से उसे उस दरख्त तक पहुंचा देंगे। वो वहां आराम करेगा और खुश होगा। वक्त गुजरता रहेगा और वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा। फिर कुछ अरसे बाद उसे एक और दरख्त नजर आएगा जो पहले वाले दरख्त से कहीं ज्यादा हरा भरा, ज्यादा सायादार और फलों से लदा हुआ होगा। इसकी खूबसूरती देखकर वो बेचैन हो जाएगा। वो फिर अर्ज करेगा, ए मेरे मेहरबान रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके घने साए और लजीज फलों से फायदा उठा सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे, क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा? वो अर्ज करेगा, नहीं परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम, बस यही आखिरी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसे वहां भी पहुंचा देंगे। कुछ मजीद वक्त गुजरेगा और वो बंदा मुतमईन होगा। इसके बाद उसे एक और दरख्त नजर आएगा जो सबसे खूबसूरत होगा और जिसके साथ साफ शफाफ पानी भी बह रहा होगा। वो फिर बेताब होकर अर्ज करेगा, ए मेरे करीम रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसका साया, मीठे फल और ठंडा पानी हासिल कर सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए बंदे, क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा? वो अर्ज करेगा, परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम, अब हरगिज नहीं करूंगा, ये मेरी आखिरी दरखास्त है। फिर अल्लाह ताला उसे वहां भी पहुंचा देंगे और वो अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज होगा। फिर अचानक उसे दूर से जन्नत का अजीम शान दरवाजा नजर आएगा जो नूर से चमक रहा होगा। वो उसकी तरफ मुतवज्जे होगा और अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे ताकि मैं उसके करीब बैठकर जन्नत की रौनक, उसकी खूबसूरती और जन्नत वालों की खुशी को देख सकूं। अल्लाह ताला अपने फजल से उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देंगे। वो वहां बैठकर जन्नत के मनाजिर देखेगा। जब वो जन्नत की बेमिसाल खूबसूरती, उसकी हैरत अंगेज नेमतें और जन्नतियों की खुशी देखेगा तो वो बेख्तियार होकर पुकार उठेगा, ए मेरे करीम रब, मुझे भी जन्नत में दाखिल फरमा दे, मुझे भी इन नेमतों से नवाज दे। अल्लाह ताला अपनी बेपाया रहमत से इसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। जब वो जन्नत के अंदर जाएगा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी।